हंटा वायरस ने हाल ही में दुनिया भर में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। एक ऐसी बीमारी जो मुख्य रूप से चूहों के संपर्क में आने से फैलती है, अब एक बार फिर से अपने तेवर दिखा रही है। संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों में डर और चिंता की लहर दौड़ गई है। क्या यह वायरस एक नया खतरनाक प्रकोप बन सकता है? हाल के समय की घटनाएं इस सवाल का गंभीर उत्तर देती हैं। यह वायरस, जिसे 1950 के दशक में कोरिया की हंटान नदी के नाम पर रखा गया था, अब नए स्वरूप में सामने आया है। यह मुख्य रूप से चूहों की गंदगी से फैलता है और संक्रमित धूल या वातावरण में प्रवेश करके फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हंटा वायरस का असर किडनी पर भी पड़ सकता है, जिससे इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हाल ही में मई 2024 में MV हॉन्डियस क्रूज शिप के माध्यम से एक नया प्रकोप सामने आया। रिपोर्टों के अनुसार कई यात्री संक्रमित पाए गए हैं और कुछ की मौत भी हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विभिन्न देशों की स्वास्थ्य एजेंसियां इस स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस संक्रामक बीमारी को रोका जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। हंटा वायरस के प्रारंभिक लक्षणों में बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द, कमजोरी और उल्टी शामिल हैं। गंभीर स्थिति में मरीजों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फेफड़ों में पानी भरने लगता है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि लोग इस बीमारी के प्रति जागरूक रहें और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करें। क्या हमें हंटा वायरस से डरना चाहिए? यह एक गंभीर प्रश्न है। हालांकि यह वायरस खतरनाक है, लेकिन प्रकोप के शुरुआती लक्षणों और प्रभावों की पहचान से हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सही समय पर कदम उठाए जाएं, तो इसे फैलने से रोका जा सकता है। हमें सिर्फ सतर्क रहने और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हाल के विशेषज्ञों के अनुसार हंटा वायरस कोविड जैसी महामारी की तरह तेजी से नहीं फैलता। यह बात दर्शाती है कि आम लोगों के लिए खतरा अधिक नहीं है। हालांकि यह ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें और जानकार रहें, क्योंकि जोखिम हमेशा रहता है। हमें घरों में सफाई का ध्यान रखना चाहिए, खासकर चूहों से दूरी बनाना और संक्रमित स्थानों को सही तरीके से डिसइंफेक्ट करना आवश्यक है। सुरक्षित रहने के लिए ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम हर स्थिति में सुरक्षित रह सकें। आवश्यक चीज़ें जैसे कि खाद्य पदार्थों को सील करके रखना भी मददगार है। यह हमें सुरक्षा देता है। मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूँ कि आप जागरूक रहें और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें।